नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, वैसे तो आज सैटरडे मार्केट क्लोज, पर आज कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ जो कि एक्चुअली सोमवार के लिए बहुत वाइटल है। उनमें से एक है एनटीपीसी लिमिटेड, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, साथ में निफ्टी 50 की पार्ट एनटीपीसी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट में, तो थोड़ा ध्यान से देखना पेशेंसफुली। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए मार्च 2026 यानी करेंट क्वार्टर में एनटीपीसी की टोटल इनकम आया है 49,688 करोड़ रुपए। बस आप नोट करते जाइए फिगर। लास्ट ईयर मार्च 2025 में इनकम था 49,834 करोड़ रुपए। तो मतलब मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं बट मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2025 में एनटीपीसी की इनकम था 45,846 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज भी हुआ। ओवरऑल बात करें, ठीक है, इस बार काइंड ऑफ फ्लैट हमें इनकम देखने को मिला एनटीपीसी द्वारा। प्रॉब्लम कहां पे है कि इस बार कंपनी की एक्सपेंस यानी खर्चा बहुत बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? बहुत। लास्ट ईयर में कितना था? 35,000 करोड़ के ऊपर। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 31,000 करोड़ के ऊपर। इस बार कितना? 41,000 करोड़ के ऊपर। आप जरा इस चीज को देखिए, इनकम सेम लगभग बट खर्चा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा। वैसा ही हुआ। लास्ट ईयर में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 14,754 करोड़। इस क्वार्टर में आया है 8,507 करोड़। लास्ट क्वार्टर से भी इवन कम। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर देख लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो भी गिरा है। लास्ट ईयर में था 30%, इस क्वार्टर में 17%, जो कि बहुत खराब रहा। बहुत खराब, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर आप उठा के देखेंगे, इतना खराब मार्जिन पे तो कंपनी कभी नहीं था। और आप कहेंगे कि सर हो सकता है कि एक्सेप्शनल आइटम या अदर्स इनकम के थ्रू ये बच जाएगा, तो ये भी नहीं है। इसकी जो अदर्स इनकम में इस बार इनकम भी गिरा है। लास्ट ईयर में अदर्स इनकम में जो कंपनी इनकम जनरेट किया था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 4,180 करोड़, इस बार 1,917 करोड़, वहीं से भी नहीं हुआ। पर दोस्तों, अब आ जाइए धीरे धीरे करके जहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। कंपनी की जिस वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो फिगर है वो आया है 1,553 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था? 10,623 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 8,050 करोड़। तो एकदम क्लियर कट हिंट, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत खराब रहा। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खराब रहा। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहां पे आता है। कंपनी को इस बार सरकार की तरफ से टैक्स रिवर्स मिला है या टैक्स प्रोविजन मिला है, वो भी 584% की। कितना? 584% की। लास्ट क्वार्टर में 30% की टैक्स देना पड़ा था। लास्ट ईयर में 26% टैक्स भरना पड़ा था। और जिस वजह से पूरा का पूरा जो इक्वेशन उलट पलट हो गया नेट प्रॉफिट होते होते। इस बार कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी? 10,615 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में कितना था? 7,897 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 5,597 करोड़ रुपए। यानी ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है नेट प्रॉफिट में। बट दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ये जो टैक्स रिवर्स मिला है कंपनी को, ये वन टाइम है, बार बार नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली कंपनी की खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन गिरा, इवन अदर्स इनकम भी गिरा। यानी ओवरऑल हम बात करें, मतलब फैक्चुअली हम इसको एक अच्छा रिजल्ट कह नहीं सकते, बट डेटा के बेस पे यानी प्रॉफिट के बेस पे आप कह सकते हो कि अच्छा रिजल्ट हुआ। अब देखना होगा सोमवार के दिन ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से कैसा रिएक्शन आते हैं, उसके ऊपर नो डाउट बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। ये एनटीपीसी की रिजल्ट रहा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज कंपनी आरवीएनएल। आरवीएनएल की शेयर वैसे तो देखिए काफी वीक चल रहा है, मतलब पिछले कुछ महीनों से, खास करके जब से ये वॉर फॉर शुरू हुआ, अभी तो 300 के नीचे भी आ चुका है। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ कि आरवीएनएल की, मतलब आरवीएनएल की तरफ से मार्केट को इन्फॉर्म किया है कि भाई साहब मुझे एक ऑर्डर मिला है, बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला? ये भी एक लिस्टेड कंपनी एनएमडीसी की तरफ से मिला है। एनएमडीसी की एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कंपनी को काम करना पड़ेगा। 758 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? खास करके आरवीएनएल, इरकॉन या मोस्टली रेलवेज कंपनी आप उठा के देखिए, चुनाव के बाद से लेकर अभी तक शेयर में कोई बहुत बड़ा
ठोस रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला। रिकवरी तो बहुत दूर की बात है, शेयर बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है। मतलब इसकी जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से मेरा अनुमान अगर सही रहा 60% नीचे है शेयर। क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ 56% नीचे, ये तो आपके उस दिन मतलब जिस दिन हाई टच किया था मे बी 650 क्लोजिंग के हिसाब से मैं कैलकुलेट करा, तो 60% के ऊपर शेयर गिर चुका है। और देखिए कंपनी की रिजल्ट इस बार शायद आउट नहीं हुआ, अगले हफ्ते होगा मे बी। अगले हफ्ते होगा, अभी तक आउट नहीं हुआ। सो इस बार रिजल्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और रिसेंटली शेयर नीचे की साइड में हमने देखा 250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था, तो ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट। और अपर साइड में 290 से लेके 300 ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आईआरएफसी। आईआरएफसी की शेयर भी वैसे तो काफी वीक चल रहा है, 100 के नीचे नीचे ट्रेड करा है। रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ था। अच्छा दोस्तों ये आज की अपडेट है, आज की अपडेट मतलब एकदम फ्रेश अपडेट 23 मई सुबह 11:26 की अपडेट है। खबर क्या है कि आईआरएफसी फंड रेस किया। देखिए आईआरएफसी कंपनी है तो रेलवे कंपनी, बट काम क्या करता है, दूसरे रेलवे कंपनी या आज की डेट में पावर कंपनीज को भी फंडिंग करता है, यानी लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आईआरएफसी की हाथ में खुद लोन रहेगा, मतलब पैसा रहेगा तभी तो जाके ना दूसरे कंपनी को लोन देगा। तो आईआरएफसी को चाहिए था पैसा, और आईआरएफसी ने यहाँ पे फंड रेस किया है $1.1 बिलियन, यानी अप्रोक्सीमेटली वही 10,000 करोड़ के आसपास। 10,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ही होगा आज की डेट में जो रेट चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में रुपये की। अच्छा तो वो इक्विवेलेंट है ईसीबी लीड बाई एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड डीबीएस। अच्छा ये फंड रेस कहाँ से किया मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये फंड रेस किया है आपके एक जापानीज लेंडर की तरफ से, हाँ जेपीवाई पे, हाँ एक जापानीज लेंडर की तरफ से। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि सोमवार क्या होता है शेयर में। वैसे तो अभी मतलब शेयर में वॉल्यूम भी बहुत खराब चल रहा है। टोटल लास्ट डे 60 लाख शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज भी 32-31 के आसपास चल रहा है। आईआरएफसी के लिए अभी इमीडिएटली जो इम्पोर्टेंट लेवल है कि कैसे भी करके 100 को होल्ड करना है, अदरवाइज शेयर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे ये वॉर जब से शुरू हुआ उस टाइम पे गिर गया था 100 के नीचे, फिर ऊपर कुछ समय के लिए रिकवर कर गया था, 106 के आसपास चल रहा था, बढ़िया लग रहा था, फिर नीचे ड्रॉप हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे टाइटन। टाइटन कंपनी, टाइटन कंपनी की इस बार रिजल्ट तो आई थिंक कि अच्छा ही रहा। टाइटन वैसे अच्छी कंपनी है, बहुत ही मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जिसको आप कह सकते हो। टाइटन के ऊपर अपडेट क्या है कि देखिए रिसेंटली कंपनी की Q4 की रिजल्ट के बेस पे एक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टर्ली ने बहुत अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया है, और साथ में इसको कहा द गोल्डन कंपाउंडर। और मैं कहूँगा 100% ट्रूथ है, 100% ट्रू, क्योंकि कंपनी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है रिटर्न्स की वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि मॉर्गन स्टर्ली ने टारगेट प्राइस जो पहले दिया था 5,212, प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके थोड़ा कट किया है, बट फिर भी काफ़ी हाई लेवल पे 5,182 की टारगेट दिया है, 5,182। और अभी तो शेयर फिलहाल 4,000 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली शेयर 4,600 पे हाई टच किया था, बट मैं कहूँगा कि देखिए टाइटन वगैरह आप जो लोग देखते हो ना, टाइटन वगैरह शेयर ऐसा शेयर है, इसको आप 6 महीने 1 साल 2 साल की हॉरिजन पे मत देखिए। मतलब टाइटन जैसे कंपनी में अगर आपको जाना ही है तो एटलीस्ट 5 से 7 साल देखिए, तो आपको कुछ बेनिफिट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाइटन की अभी रिसेंटली सिचुएशन आप देखिए, है ना, आपके ग्लोबल इश्यूज चल रहा है। खुद भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके कहा कि अब ज्वेलरी अननेसेसरी परचेस मत कीजिए, खास करके गोल्ड की ज्वेलरी। सो इम्पैक्ट तो होगा ही, अभी नहीं हो रहा है बट आगे आने वाले टाइम पे होगा। बट अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स देखेंगे, चाहे 5 साल की बात करें, चाहे मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, नेक्स्ट लेवल की रिटर्न दिया। आप ज़रा सोचिए ना, ये एनएससी पे लिस्ट हुआ है 1999 पे, तब से लेकर अभी तक कितना सब कुछ इंसिडेंट हुआ पूरे दुनिया में, भारत पे नहीं पूरे दुनिया में। फाइनेंशियल क्राइसिस तो कितने बार हो चुका है, लॉकडाउन, कोविड, पैंडमिक, कभी वॉर शुरू हो रहा है, उसके बावजूद भी देखिए शेयर रुका नहीं है। सो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे 5 से 7 साल आप दे सकते हो। सो गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट इग्नोर। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके कुछ आईपीओस की जीएमपी, जैसे कि मैरिट्रॉनिक्स 62% की प्रीमियम चल रहा है, राजनंदिनी फैशन इंडिया 9.5% की प्रीमियम,
फिर आ जाइए क्यू लाइन बायोटेक 37% की प्रीमियम, वेगोरामा पंजाबी 7% की प्रीमियम, टीम टेक फेमॉक्स सोल्यूशन 7-8% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। अब देखिए, परसों क्योंकि मार्केट फिर से ओपन होने जा रहा है, कल रविवार के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा पाई टू पाई। मतलब कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, या शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो पॉलिटिकल अपडेट। सो कल दोस्तों एक भी वीडियो मिस मत करना कृपया करके, ठीक है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि वीडियो खत्म करते करते वैसे ही लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ। अच्छा, वैसे दोस्तों केन्स के ऊपर भी 2-4 क्वेरीज आ रहा था आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से। वैसे तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको अगर कोई शेयर के बारे में पूछ रहे हैं मेरे से, कमेंट करके बताइए। कभी कभी मुझे पिक करने में लेट होता है, बट ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, केन्स के बारे में जो सवाल आ रहा था, केन्स की रिजल्ट तो हमने देखा, उसके बेस में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म इसको डाउनग्रेड भी किया, करना भी चाहिए, बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस वैसे बढ़िया नहीं था। अच्छा, केन्स की शेयर में पिछले 2 दिनों पे लगभग 10% के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला। अब ये 10% की रिकवरी देखते हुए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी क्या करें, अभी क्या करें। देखिए, ऑलरेडी मैं केन्स को एक बार पिक कर चुका, आई थिंक कि 2 दिन पहले या तो 1 दिन पहले। जो जैसे आपको मैं कहा था कि देखिए केन्स जैसे कंपनी, देखिए अभी हो सकता है कि टेम्पोररी बेसिस पे शेयर स्ट्रगल कर रहा है, बट ये जिस सेक्टर से काम करता है यानी ईएमएस सेक्टर, वो दोस्तों फ्यूचर है, उसमें भारत को काम कर मतलब करना शुरू भी कर दिया, भारत की बहुत सारी स्कीम्स भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न इश्यूज के वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और बाकी बात करें केन्स, इस पे आप 1-2 साल 3 साल के लिए मत जाइए। आप अगर 5 से 7 साल दे सकते हो तभी बेनिफिट पे पहुंचेगा। जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी समझाता, याद कीजिए एमटार टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन, ये सब दिखा के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि 2 साल 3 साल में शेयर 0 रिटर्न पे है, बट जब चला है 400% 500% की रिटर्न दिया। आप एमटार टेक्नोलॉजी को उठा के देखिए, आप डिक्सॉन की उठा के देखिए, जब लिस्ट हुआ था डिक्सॉन, शेयर चल ही नहीं रहा था 3 साल, उसके बाद जब चला कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो वही बात है, यहाँ पे सारा खेल पेशेंस का है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मत देखिए शेयर 2 दिन रिकवर किया मतलब एकदम से रिकवर कर जाएगा, नहीं करेगा। हो सकता है कि शेयर और गिर जाए कुछ दिन बाद, ये भी दिमाग पे रखिए। मान लीजिए कि आपने इस लेवल पे शेयर को पिक किया और शेयर कल गिरते गिरते 2000 में पहुंच गया, ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, पॉसिबल है। बट अगले 5 से 7 साल अगर देंगे तो इस सेक्टर में जैसे बूम आएगा, शेयर ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा। और रिकवर मतलब क्या, उस टाइम पे हो सकता है कि 400-500% एक साल में रिटर्न दे दे, है ना, जैसे कि एमटा टेक्नोलॉजी में हो रहा है आज की डेट में, आप देखिए। वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, बाकी दोस्तों एक और अपडेट है आपके आईआरसीटीसी, एक मोनोपोली कंपनी रेलवेज की, तो इसको मैं बहुत दिन बाद एक्चुअली कवर कर रहा हूँ। अच्छा, कंपनी की एक्चुअली रिजल्ट अभी तक तो आउट नहीं हुआ, बहुत जल्दी आउट होगा, थोड़ा सा आप डेट नोट कर लीजिए, 26 मई के दिन कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, जरूर। और आईआरसीटीसी की देखिए शेयर भी काफी गिर चुका है, बहुत ज्यादा ही गिर चुका है। मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल 500 के आसपास, और हायर साइड में लगभग कोई 580-600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक और शेयर को दोस्तों हम पिक करेंगे इस वीडियो में, वह आरती इंडस्ट्री। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेरीज आया था। देखिए आरती इंडस्ट्री, दीपक, देखिए सारे केमिकल स्टॉक्स ना अभी रिकवरी के मोड में है, मेरे बात को मतलब मार्क करके रख दीजिए। अभी जो केमिकल सेक्टर की शेयर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था पिछले 3 सालों से, अभी ये रिकवरी करने की एक पोजीशन पे आ चुका है। सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी की अर्निंग रिकवर कर रहा है। मतलब आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट की जो भी केमिकल कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, फाइन ऑर्गेनिक हो गया, बालाजी एमाइन, नवीन फ्लोरिन, मोस्टली रिजल्ट 90% केमिकल कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ समय से, मतलब एक तो मार्च में गिर गया था आपके वॉर की वजह से, उसके बाद आप देखिए शेयर काफी हद तक रिकवर कर चुका है और आगे भी कर सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल ही है। और स्पेशली अगर हम आरती इंडस्ट्री को बात करें तो शेयर के लिए इमीडिएटली 490 से लेके 500, ये लेवल काफी क्रूशल है, ओके। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन, डाउट, कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।